औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू आर फाइन। तो आज जो है वो हमारा लेक्चर नंबर 34 है और फर्स्ट ईयर C1 का, और चैप्टर नंबर 5 जो है हमने शुरू किया हुआ है, जो कि सर्कुलर मोशन से रिलेटेड है। तो कल हमने जो है वो इसके अंदर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को डिटेल के साथ स्टडी किया था। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन, उसकी एक्सप्लेनेशन, फिर उसके यूनिट्स और डायरेक्शन। उसके अंदर एक छोटा सा प्रूफ रह गया था कल, वो है कि हमारे पास रेडियन जो है, रेडियन जो SI यूनिट है हमारे पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का, इसको हम डिफाइन किया था हमने कि रेडियन जो है वो एक्चुअली क्या है, दैट इज द एंगल सबटेंडेड एट द सर्कल, एट द सेंटर ऑफ ए सर्कल बाय एन आर्क इक्वल टू इट्स रेडियस। ठीक है, कि थीटा जो है हमारे पास हमने निकाला था S/R के, दैट इज रेडियन, ये 1 रेडियन के बराबर है। तो हमारे पास जो रिलेशन है रेडियन और डिग्री के दरमियान, ठीक है, मैंने आपको कल बताया था कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो है उसके हमारे पास 3 यूनिट्स होते हैं। एक को जो है वो हम नाम देते हैं रेवोल्यूशन का, एक को डिग्री का और एक को रेडियन का। तो मैंने आपको ये बताया था कि जो रेडियन है हमारे पास ये SI यूनिट है। तो अगर हमने रिलेशन डेवलप करना है डिग्री और रेडियन में, ठीक है जी, रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन, अगर डिग्री और रेडियन के दरमियान में हमने रिलेशन जो है उसको ड्राइव करना है, तो देखिए ये इक्वेशन थीटा इज इक्वल टू S/R इंटू रेडियन है हमारे पास। तो 1 रेवोल्यूशन जो है, यानी कि जो सर्कल होता है, ये सर्कल, इसका पूरा एक चक्कर, ये रेडियस और पूरा चक्कर 360 डिग्री का एंगल होता है, यानी कि 2πr। तो इसका 1 रेवोल्यूशन जो है, 1 रेवोल्यूशन हमारे पास 2π के बराबर होता है, यानी कि 360 डिग्री के बराबर होता है एक पूरा चक्कर। तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो S है, जो लेंथ है, यानी कि जो सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल है, S हमारे पास 2πr है, जिसको हम कहते हैं सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होता है? लेंथ ऑफ द सर्कल। ठीक है, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होता है? लेंथ ऑफ द सर्कल, सर्कल की लेंथ, पूरा एक चक्कर जो है उसकी लेंथ। तो वो किसके बराबर है? 2π पूरा एंगल और r रेडियस जो इसके साथ रोटेट हो रहा है। तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो 2π रेडियन है, 2π रेडियन, ठीक है, 2π रेडियन जो है ये हमारे पास बराबर है किसके? 360 डिग्री के। 2π हमारे पास 360 डिग्री होता है, तो 1 रेडियन हमारे पास किसके बराबर होगा? 360 डिग्री ओवर 2π के। ठीक है, तो ये 1 रेडियन आप इसके अंदर 360 डिग्री डिवाइड बाय 2π, 2 इंटू 3.14 ये वैल्यू रखें, तो हमारे पास ये आएगा 57.3 डिग्री। यानी कि 1 रेडियन जो है वो बराबर होता है किसके? 57.3 डिग्री के। वन रेडियन इज इक्वल टू 57.3 डिग्री। ये अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है कि प्रूफ करें कि 1 रेडियन जो है वो 57.3 डिग्री के बराबर है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो ये हमने प्रूफ करके इसको देख लिया। अब नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है अगली इसकी प्रॉपर्टी,
कल हमने पढ़ा था एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। हम क्या कर रहे हैं, सर्कुलर मोशन की प्रॉपर्टीज जो हैं उनको स्टडी कर रहे हैं। जिस तरह हमने प्रॉपर्टीज जो हैं वो लीनियर मोशन की स्टडी की थी, उसी तरह हम सर्कुलर मोशन जो है इसकी भी प्रॉपर्टी स्टडी कर रहे हैं। तो कल हमने डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को स्टडी किया था, और आज हमने जो है वो एंगुलर वेलोसिटी जो है वो स्टडी करनी है। एंगुलर, जहां पर एंगल की बात हो वहां पर लफ्ज एंगुलर जो है वो हमारे पास आएगा, चेंज ऑफ एंगल। तो the rate of change of angular displacement is called angular velocity. The rate of change of angular displacement is called angular velocity. तो जो हमारे पास रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, यानी कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के अंदर विद रिस्पेक्ट टू टाइम, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में विद रिस्पेक्ट टू टाइम जो चेंज आती है उस चेंज को हम एंगुलर वेलोसिटी का नाम देते हैं। जैसे हम कहते थे कि जो लीनियर डिस्प्लेसमेंट है, जब लीनियर डिस्प्लेसमेंट चेंज होता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो उसको हम लीनियर वेलोसिटी का नाम देते हैं। तो इसका एंगुलर वेलोसिटी को हम डिनोट करते हैं ओमेगा से। ओमेगा इज इक्वल टू थीटा ओवर टी। थीटा इज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, टी इज द टाइम। तो दिस इज द फार्मूला फॉर एंगुलर वेलोसिटी। द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज नोन एज एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, तो अब हम देखते हैं इसके अंदर एवरेज और इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटीज जो हैं उनको हमने स्टडी करके देखना है। तो आप देखें कि हमारे पास जो एवरेज एंगुलर वेलोसिटी है, तो अगर हमारे पास डेल्टा थीटा जो है वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो, इफ डेल्टा थीटा इज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट in time interval डेल्टा टी, अगर हमारे पास डेल्टा थीटा जो है वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है किसी टाइम इंटरवल डेल्टा टी के अंदर, तो हमारे पास जो एवरेज एंगुलर वेलोसिटी है, तो द एवरेज एंगुलर वेलोसिटी, तो हमारे पास जो एवरेज एंगुलर वेलोसिटी है ओमेगा एवरेज, दैट विल बी इक्वल टू डेल्टा थीटा ओवर डेल्टा टी। डेल्टा थीटा के ऊपर मैंने वेक्टर का निशान इसलिए डाला है कि ये वेक्टर है, और वेलोसिटी भी आपको पता है कि एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो डेल्टा थीटा जो है ये किसके बराबर हो सकता है, थीटा टू माइनस थीटा वन, और डेल्टा टी होगा टी टू माइनस टी वन। तो हम इसको ये भी लिख सकते हैं कि ओमेगा एवरेज इज इक्वल टू थीटा टू माइनस थीटा वन डिवाइडेड बाई टी टू माइनस टी वन। ठीक है जी, ये दोनों हमारे पास जो है ये फार्मूले हैं एवरेज एंगुलर वेलोसिटी के। तो एवरेज एंगुलर वेलोसिटी जो है ये आपको एवरेज जो रेट ऑफ चेंज आ रहा होता है डिस्प्लेसमेंट के अंदर, जब कोई बॉडी सर्कल के अंदर मूव कर रही होती है, तो ये उसके बारे में आपको इंफॉर्मेशन देता है। ठीक है, उसके बाद अब हम देखते हैं नेक्स्ट जो चीज़ है इसके अंदर, वो है हमारे पास इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है जी, जिस तरह हमने इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पढ़ी थी, इसी तरह इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी।
तो जो इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी है इसको हम डिफाइन कर सकते हैं कि जो एवरेज एंगुलर वेलोसिटी है अगर उसके अंदर हम टाइम इंटरवल जो है उसको बहुत स्मॉल कर दें। देखिए ये ओमेगा एवरेज आई थी आपके पास डेल्टा थीटा ओवर डेल्टा टी। तो अगर इसके अंदर हम ये जो टाइम इंटरवल लिमिट इसकी बहुत छोटा कर दें, ऑलमोस्ट इसको 0 के बराबर कर दें, तो ये हमारे पास इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी निकल आएगी। यानी कि हर इंस्टेंट के ऊपर, हर पॉइंट के ऊपर सर्कल के अंदर मूव करते हुए जो किसी पार्टिकल की या ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी होगी हर लम्हे के ऊपर, हर इंस्टेंट के ऊपर, उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी कहेंगे। मिसाल के तौर पर आप देखें कि हमारे पास जो है ये एक सर्कल है, ये देखें ये एक सर्कल है, ये एक पार्टिकल है यहां पर, ठीक है, P1, ये यहां से मूव होके गया P2 के ऊपर, इसने θ1 एंगल बनाया, तो यहां पर इसकी ω1 θ1/2 इसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है। फिर ये मूव हुआ इधर गया P3 पोजीशन होगी, तो यहां पर इसने θ2 डिस्प्लेसमेंट में आया। अब ω2 θ2/t ये इसकी इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी है। फिर ये इधर चला गया P4 के ऊपर, यहां पे इसने एंगल बनाया θ3, तो इसकी एंगुलर वेलोसिटी ω3 θ3/t होगी। और ये सारी एंगुलर वेलोसिटियां जमा कर दें, ये क्या है, इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटीज हैं। तो सारी इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटीज को जमा कर दो तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास एवरेज एंगुलर वेलोसिटी जो है वो निकल आएगी। ठीक है, तो ओमेगा एवरेज क्या है, ये सारी जमा कर दो, ठीक है, ये सारी जमा कर दो तो हमारे पास एवरेज एंगुलर वेलोसिटी जो है वो निकले। यानी कि हर इंस्टेंट के ऊपर, हर डिस्प्लेसमेंट के ऊपर, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के ऊपर जो वेलोसिटी है किसी ऑब्जेक्ट की जो कि सर्कल के अंदर मूव कर रहा है, उसको हम इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी का नाम देते हैं। ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी के अब जो यूनिट्स हैं, जिस तरह हमने डिस्प्लेसमेंट के देखे थे, तो यूनिट्स देखें आप, यूनिट्स ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, तो जो यूनिट है हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी के, इसके अंदर हमारे पास 3 यूनिट्स हैं, डिग्री पर सेकंड, ठीक है जी, रेवोल्यूशन पर सेकंड और रेडियन पर सेकंड। यही फार्मूला होता है हमारे पास ω/θ/t। थीटा को हम डिग्री में मेजर कर सकते हैं, थीटा को हम रेवोल्यूशन में मेजर कर सकते हैं, थीटा को हम रेडियन में भी मेजर कर सकते हैं। तो एसआई यूनिट जो है इसका, हमें पता है कि जो रेडियन है वो एसआई यूनिट है, तो एसआई यूनिट ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज, जो एसआई यूनिट है हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी का, दैट इज इक्वल टू रेडियन पर सेकंड। ये हमारे पास रेडियन पर सेकंड है। अच्छा, और डायरेक्शन जो है इसकी एंगुलर वेलोसिटी की, तो एंगुलर वेलोसिटी भी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, एंड इट्स डायरेक्शन इज अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन, और इसकी डायरेक्शन जो है वो अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन जो है वो होती है। देखें, ये राइट हैंड रूल से निकालते हैं, ये अगर एक बॉडी रोटेट कर रही है ऐसे या ऐसे कर रही है, राइट हैंड लें, ये हमारी कर्ल्स
डायरेक्शन ऑफ रोटेशन और ये इरेक्ट थंब। इरेक्ट थंब जो है ये अलॉन्ग द एक्सिस ऑफ रोटेशन है। तो ये जो इरेक्ट थंब है ये क्या है, ये आपके पास एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन है। यानी कि जो डायरेक्शन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की होती है वही एंगुलर वेलोसिटी की होती है, और वही डायरेक्शन जो है वो एंगुलर एक्सेलरेशन की भी होती है। ठीक है, अब हमारे पास इसकी जो डायमेंशंस हैं अगर उनको हम देखें तो ओमेगा जो है ये थीटा ओवर टी के बराबर है। तो थीटा जो है ये तो हमारे पास डायमेंशन लेस है, तो ये हो जाएगा 1 ओवर टी, तो इसकी डायमेंशंस टी इनवर्स। ठीक है, टाइम की के इनवर्स किसकी डायमेंशंस होगी। तो जो डायरेक्शन ऑफ है एंगुलर वेलोसिटी वो लॉन्ग द एक्सिस ऑफ रोटेशन होती है, और इसकी डायरेक्शन को किसकी मदद से फाइंड करते हैं, विद द हेल्प ऑफ राइट हैंड रूल। राइट हैंड रूल is used to calculate the direction of angular velocity। ठीक है, वो इस तरीका फाइंड करने का, जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है उसको अपने हाथ में लें, जो कर्ल्ड फिंगर्स हैं वो रोटेशन की डायरेक्शन को डिस्क्राइब कर रही हैं, और इरेक्ट थंब जो है वो अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन है। यानी कि अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन जो है वो आपकी एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन है। तो एंगुलर वेलोसिटी जो है उसको हम पॉजिटिव लेते हैं इफ बॉडी इज रोटेटिंग इन द डायरेक्शन इंक्रीजिंग थीटा, एंड नेगेटिव इफ द रोटेशन इज इन द डायरेक्शन ऑफ डिक्रीजिंग थीटा। यानी कि अगर थीटा इंक्रीज कर रहा है, इफ थीटा इंक्रीजिंग यानी कि एंगल बढ़ रहा है, थीटा इंक्रीज कर रहा है, एंगल बढ़ रहा है, तो हमारे पास जो एंगुलर वेलोसिटी है ओमेगा विल बी पॉजिटिव। तो ओमेगा पॉजिटिव होगी, एंगुलर वेलोसिटी पॉजिटिव होगी। अगर इफ थीटा हमारे पास डिक्रीज कर रहा है यानी कि कम हो रहा है एंगल, तो फिर एंगुलर वेलोसिटी जो है वो हमारे पास नेगेटिव होगी। कम चीज के लिए नेगेटिव, बढ़ती हुई चीज के लिए पॉजिटिव। अब एंगुलर वेलोसिटी एक्चुअली हमें क्या बता रही होती है, अगर हम उसको समराइज करें तो एंगुलर वेलोसिटी हमें ये बता रही होती है कि कोई बॉडी जो है वो कितनी फास्ट रोटेट कर रही है, यानी कि कितनी फास्ट या कितनी स्लो वो रोटेट कर रही है। यही बताती है आपको कि बॉडी जो रोटेट कर रही है वो कितनी फास्ट स्पीड से कर रही है या कितनी स्लो स्पीड से रोटेट कर रही है। एक्चुअली एंगुलर वेलोसिटी, जब पंखा चलता है शुरू में उसकी स्पीड कम होती है तो हम कहेंगे कि एंगुलर वेलोसिटी कम है, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता उसकी स्पीड जो है वो बढ़ना शुरू हो जाती है, तो हम कहेंगे कि अब पंखा तेज हो गया। तो इसका मतलब है कि इसकी एंगुलर वेलोसिटी जो है वो इंक्रीज हो गई है। तो एक्चुअली एंगुलर वेलोसिटी क्या है, इट इज द मेजर दैट हाउ फास्ट अ बॉडी इज रोटेटिंग। ठीक है, कि कितनी, हाउ फास्ट और हाउ स्लो अ बॉडी इज रोटेटिंग। एंगुलर वेलोसिटी is actually a measure that how fast or how slow a body is moving। भाई आपको ये बताते हैं कि कौन सी बॉडी जो है वो कितना तेज जो है वो रोटेट कर रही है, मूविंग और रोटेटिंग, कितनी तेजी से रोटेट कर रही है या मूव कर रही है, स्लो रोटेट कर रही है या फास्ट रोटेट कर रही है। हमें ये कहाँ से पता चलेगा, ये एंगुलर वेलोसिटी हमें बताएगी। मसलन हम कहते हैं कि जी एक बॉडी जो है उसकी एंगुलर वेलोसिटी जो है ओमेगा 1 वो है 15 रेडियन पर सेकंड, और दूसरी की है ओमेगा 2 30 रेडियन पर सेकंड। तो यहाँ से हमें पता चलेगा कि 15 रेडियन पर सेकंड जो है ये तो एंगुलर वेलोसिटी ज़्यादा है, सॉरी कम है। 15 रेडियन पर सेकंड जो है ये
क्या लेस है, ठीक है, और ये जो है ये ज्यादा है, ये इंक्रीज्ड है। तो इसका मतलब है कि ओमेगा 2 जो है वो ग्रेटर देन ओमेगा 1 है, यानी कि जो दूसरा ऑब्जेक्ट है जो 30 रेडियन पर सेकंड के साथ रिवॉल्व कर रहा है, इसकी स्पीड ज्यादा है, इसकी स्पीड ऑफ रोटेशन ज्यादा है, ये ज्यादा स्पीड के साथ रोटेट कर रहा है एज कंपेयर टू बॉडी के जिसका 15 रेडियन पर सेकंड है। तो इसका मतलब है कि हमें जो एंगुलर वेलोसिटी है एक्चुअली वो हमें क्या बताती है, वो हमें ये बताती है कि कोई बॉडी जो है वो कितनी तेजी से या आहिस्तगी से जो है वो रोटेट कर रही है या मूव कर रही है। ठीक होगी बात। अब आए आप नेक्स्ट आर्टिकल जो है हमारे पास वो है एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन, तो द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, यानी कि जो रेट ऑफ चेंज है एंगुलर वेलोसिटी का, उसको हम एंगुलर एक्सेलरेशन, यानी कि जो वेलोसिटी के अंदर विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज आती है उसको हम, यानी कि वेलोसिटी हर सेकंड पे जो चेंज होती है उसको हम एंगुलर एक्सेलरेशन का नाम देते हैं। द रेट ऑफ चेंज ऑफ angular velocity is known as angular acceleration। तो इसको हम जो है वो एंगुलर एक्सेलरेशन, जो टाइम रेट ऑफ चेंज, यानी कि इसको आप राइट डाउन कर सकते हैं अल्फा, एंगुलर एक्सेलरेशन के लिए यूज होता है ओमेगा ओवर टी, ओमेगा ओवर टी, ठीक है जी। जितनी चेंज आ रही है एंगुलर वेलोसिटी में विद रिस्पेक्ट टू टाइम उसको हम एंगुलर एक्सेलरेशन का नाम देते हैं। अब आप इसमें देखें एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन, ठीक है। अगर ओमेगा आई, ठीक है, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी, अगर ओमेगा आई इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी है और विद रिस्पेक्ट टू टाइम इसमें चेंज आती है और ये हो जाती है ओमेगा एफ, तो फाइनल एंगुलर वेलोसिटी हमारे पास ओमेगा एफ है, तो हमारे पास ओमेगा एवरेज क्या होगी, ओमेगा फाइनल माइनस ओमेगा इनिशियल ओवर टी फाइनल माइनस टी इनिशियल, ठीक है। ओमेगा एफ माइनस ओमेगा आई डेल्टा ओमेगा के बराबर होगा और टी एफ माइनस टी आई जो है ये डेल्टा टी के बराबर जो है ये हमारे पास होगा। तो इसका मतलब है कि हमारे पास ये अल्फा एवरेज होगा, हमारे पास जो अल्फा एवरेज है, एवरेज एक्सेलरेशन, वो डेल्टा ओमेगा ओवर डेल्टा टी के बराबर आ जाएगा, ठीक है। ये हमें एवरेज जो चेंज आ रही है वेलोसिटी के अंदर विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये उसको डिस्क्राइब करेगा, ठीक है। और इसको हम क्या नाम देते हैं, एवरेज एक्सेलरेशन, ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट है इसके अंदर ही इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन, यानी कि अगर टाइम इंटरवल डेल्टा टी को हम बहुत छोटा कर दें, बहुत स्मॉल कर दें, हर इंस्टेंट के ऊपर एक्सेलरेशन को फाइंड करें, इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन। तो आप देखें कि अगर डेल्टा टी बहुत स्मॉल हो जाए, अप्रोचेस टू जीरो, यानी कि हमारे पास जो अल्फा एवरेज है
वो होता है डेल्टा ओमेगा ओवर डेल्टा टी। तो अल्फा एवरेज अल्फा इंस्टेंटेनियस में बदल जाएगा अगर लिमिट डेल्टा टी गोज टू 0 डेल्टा ओमेगा ओवर डेल्टा टी के बराबर हो जाए। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन है। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन मीन द एक्सेलरेशन ऑफ ए रोटेटिंग बॉडी एट एवरी इंस्टेंट, हर इंस्टेंट के ऊपर, ठीक है, 1 सेकंड पे, 2 सेकंड पे, 3 सेकंड पे, 4 सेकंड पे, 5 सेकंड पे। 1 सेकंड पे अल्फा 1 हो सकता है, 2 सेकंड पे अल्फा 2 हो सकता है, अल्फा 3 हो सकता है, अल्फा 4 हो सकता है, अल्फा 5 हो सकता है। इन सारों को जमा कर दो तो हमारे पास अल्फा एवरेज निकल आएगा, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन। अब यूनिट्स इसी तरह इसके हैं, रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है, उसके बाद रेवोल्यूशन पर सेकंड स्क्वायर, और फिर हमारे पास डिग्री पर सेकंड स्क्वायर। लेकिन जो एसआई यूनिट है वो हमारे पास क्या है, एसआई यूनिट हमारे पास अल्फा, देखें, ओमेगा ओवर टी। ओमेगा को हम मेजर करते हैं रेडियन पर सेकंड, तो ये हो जाएगा रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। तो इसका एसआई यूनिट जो है वो रेडियन पर सेकंड स्क्वायर है। एंगुलर एक्सेलरेशन जो है ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसकी डायरेक्शन भी राइट हैंड रूल से ही फाइंड की जाती है, और इसकी डायरेक्शन भी अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन होती है, ठीक है। तो डायरेक्शन एंगुलर एक्सेलरेशन is a vector quantity and its direction is calculated with the help of right hand rule, and its direction is always along the axis of rotation, और इसकी डायरेक्शन हमेशा अलॉन्ग द एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है हमारे पास। देखें ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये कर्ल करें राइट हैंड, ये डायरेक्शन ऑफ रोटेशन है, ये फिंगर्स, और ये जो इरेक्ट थंब है इट इज इन द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन, यानी कि ये इरेक्ट थंब जो है इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन है। तो चाहे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो या एंगुलर वेलोसिटी हो या आपके पास एंगुलर एक्सेलरेशन हो, तीनों जो है ये वेक्टर क्वांटिटीज हैं और इनकी डायरेक्शन जो है वो राइट हैंड रूल से फाइंड की जाती है, और इनकी डायरेक्शन जो है वो अलॉन्ग द एक्सिस ऑफ रोटेशन होती है। अब आगे आप इसकी डायमेंशंस, तो इसकी डायमेंशन जो है आप देखें कि ओमेगा अल्फा ओमेगा ओवर टी होता है, तो ओमेगा थीटा ओवर टी स्क्वायर, थीटा तो डायमेंशन लेस है, ओमेगा का एक थीटा ओवर टी नीचे आया, टी स्क्वायर, तो ये हो गया 1 ओवर टी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा टी इनवर्स का स्क्वायर, ये इसकी डायमेंशन टी इनवर्स स्क्वायर। अब जो डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी है ये हमेशा हमारे पास एंगुलर एक्सेलरेशन हमारा अलॉन्ग द एक्सिस ऑफ रोटेशन होती है, और इसको हम राइट हैंड रूल से जो है वो फाइंड करते हैं। फॉर एग्जांपल जब हम किसी इलेक्ट्रिक फैन को स्विच करते हैं तो हम ये देखते हैं कि इसकी वेलोसिटी इंक्रीज होना शुरू हो जाती है, तो हम कहते हैं कि एंगुलर एक्सेलरेशन जो है वो बढ़ रहा है, ठीक है ना। आहिस्ता आहिस्ता वो तेज़ होना शुरू हो जाता है, पहले उसकी वेलोसिटी कम होती है, फिर उसकी वेलोसिटी जो है वो ज़्यादा होना शुरू हो जाती है, वेलोसिटी बढ़ना शुरू हो जाती है एंगुलर वेलोसिटी।
तो हम कहते हैं कि ये फ़ैन जो है ये क्या कर रहा है, ये फ़ैन एक्सेलरेट जो है वो कर रहा है। ठीक है जी, तो अब हमने जो है ये वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन, इनको डिटेल के साथ स्टडी कर लिया है। कल फिर हम देखेंगे रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर वेलोसिटीज़, ठीक है, और फिर लीनियर और एंगुलर एक्सेलरेशन के दरमियान भी देखेंगे। उसके बाद हम यूनिफॉर्म एंगुलर एक्सेलरेशन के लिए जो इक्वेशंस हैं उनको कैलकुलेट करके देखेंगे। बहुत शुक्रिया आपका।